हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के बारे में उलमा ने फरमाया कि इसको हुज़ूर भी माफ़ कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगे। अगर कोई आदमी अल्लाह तबारक व तआला की शान में भी गुस्ताखी करे तो अल्लाह ताला उसको भी माफ़ कर सकते हैं, लेकिन हुज़ूर की शान में कोई गुस्ताखी करे तो अल्लाह तबारक व तआला इसको बिल्कुल माफ़ नहीं करते हैं, बिल्कुल माफ़ नहीं करते। जिस तरह अबू लहब, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर अबू लहब का तज़किरा फरमाया। नाम उसका है, अबू लहब का ज़ालिम का है, लेकिन जितनी मरतबा हम अबू लहब नाम लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हर हुरूफ पर 10 जो है नेकियां हमें अता फरमाएंगे, हर हुरूफ पर 10 नेकियां मिलेंगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अबू लहब का कुरान में ज़िक्र इसलिए फरमाया कि अल्लाह जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, आप नबूवत से सरफराज हुए, तो आपने तमाम लोगों को पहले तो जो है आपने घर के हद तक लोगों को समझाया, लोगों को दीन की बात बताई, लेकिन कुरान करीम के अंदर आयत उतरी वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन का आप अब अपने रिश्तेदारों को और जो आपके घर के लोग हैं उन तक अपने इस दीन को पहुँचाएँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह उठे और सुबह उठने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आवाज़ लगाई, वाह सबाहाहू, वाह सबाहाहू। और अरब के अंदर इस आवाज़ को वो लगाते थे कि किसी दुश्मन का हमला करने का, किसी को मालूम हुआ कि कोई दुश्मन हमला करने वाला है। अब जिसको मालूम है कि दुश्मन हमला करने वाला है तो ये आदमी मक्के में जाता और ऊपर पहाड़ी पर ठहर कर आवाज़ लगाता, वाह सबाहाहू, कि ये सुबह बड़ी ख़तरनाक आने वाली है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ी पर चढ़े, सफ़ा पहाड़ी पर चढ़े, जो लोग हज उम्रा करने गए हैं वो जानते हैं, सफ़ा पहाड़ी पर चढ़े और हुज़ूर ने वहाँ से आवाज़ लगाई, वाह सबाहाहू। तो तमाम लोग जमा हो गए। तमाम लोगों ने क्या सोचा कि आज तो कोई दुश्मन हमला करने वाले हैं और वो दुश्मनों के बारे में शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़बर देंगे। जब सब लोग जमा हुए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हारे दरमियान 40 साल गुजारे हैं। अब हुज़ूर को 40 साल हो चुके हैं कि मैंने तुम्हारे दरमियान 40 साल गुजारे हैं, तुमने मुझे कैसा पाया। तो सब ने कहा आपको जो है अमानतदार पाया, सच्चा पाया, सादिक़ और अमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलते थे। तो हुज़ूर ने फरमाया कि ठीक है, तुम मेरे 40 साल की ज़िंदगी से वाकिफ़ हो, अब मैं अगर तुम्हें एक बात बताऊं तो तुम यकीन करोगे। तो तमाम लोगों ने कहा कि आप ही नहीं, अगर आपका कोई दुश्मन भी ये कहे कि उन्होंने ये बात कही है तो हम उस बात का भी यकीन करेंगे। तो आप फरमाओ क्या फरमाना है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, ए तमाम लोगों, जितने यहाँ लोग ठहरे उस तमाम के तमाम जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लो ताकि तुम कामयाब हो जाओ, तुम कामयाब हो जाओगे, जहन्नुम से अपने आप को बचा लो। तो कुछ लोग समझदार थे, उन्होंने समझा, उन्होंने कलमा पढ़ा, लेकिन उन्हीं आने वालों में एक आदमी था अबू लहब। तो अबू लहब भी सुबह सुबह सो रहा था, लेकिन जब हुज़ूर ने आवाज़ निकाली तो सोता सोता आया। अब सोते आदमी को उठाते तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। तो जब वो आया तो उसने कहा, तब्बन लका या मोहम्मद अली हाज़ा जमातना, कि मोहम्मद यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में नाज़िब कलिमात के है कि इन कलिमात का तर्जुमा यह है कि ए मोहम्मद तू हलाक हो जाए, नऊज़ु बिल्लाह, नक़ल कुफ़र नबाशत। उन्होंने ये अल्फ़ाज़ कहे, हम उनके अल्फ़ाज़ की तर्जुमानी कर रहे हैं बस। तो उसने कहा कि अबू लहब ने तब्बन लका या मोहम्मद अली हाज़ा जमातना, कि मोहम्मद तू बर्बाद हो जाए, क्या तूने सुबह सुबह हमें इसलिए जमा किया था, ये बात बताने के लिए जमा किया था। तो उसको समझ में नहीं आया, तो उसने एक पत्थर लिया और नीचे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारा और चला गया। तो जब उसने ये पत्थर मारा तो उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने ये इस सूरत को नाजिल फरमाया कि तब्बत यदा अबी लहब व तब, क्या उसने कहा ना, यही जुमले लेकर अल्लाह तबारक व तआला ने उसी के जुमलों में कुरान करीम में पूरी सूरत उतारी कि अबू लहब के हाथ टूट जाएँ और अबू लहब जो है बर्बाद हो गया, अबू लहब के हाथ टूट जाएँ और अबू लहब बर्बाद हो गया। मा अग़ना अनहु मालुहु व मा कसब, कि अल्लाह तबारक ताला फरमा रहे हैं कि उसका माल, उसकी औलाद, उसकी कमाई उसका कोई काम नहीं आई। क्योंकि जब उसे दीन की बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते तो वो ये कहता कि मेरे पास तो बहुत ज़्यादा माल है, मैं तो माल से बच जाऊँगा, मेरा माल मुझे बचा लेगा, और मेरे पास तो औलाद है, ये औलाद बचा लेगी। और वो ये कहता था यहाँ तक कि माज़अल्लाह के कल मैं अगर अल्लाह ताला के पास जाऊँगा, पहली बात तो उसका एतबार ही नहीं था मैं अल्लाह के पास जाऊँगा, लेकिन जब वो सुनता था तो ये कहता था कि अगर मैं जाऊँगा तो अल्लाह ताला को माल दे दूँगा, मेरे पास माल बहुत है, मैं अल्लाह को माल देकर बच जाऊँगा। तो उसने कहा कि मैं अल्लाह को माल देकर बच जाऊँगा। तो इसीलिए अल्लाह तबारक ने फरमाया कि मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, कि उसका माल और उसकी औलाद, उसकी कमाई उसका कोई काम नहीं आई। सयस्ला नारन ज़ात लहब, आगे अल्लाह ने फरमाया कि उसका ठिकाना सख्त, जो एक शोला भड़की हुई आग है, एक भड़की हुई आग वो होती है जिसको बहुत दिन तक जलाया जाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि सयस्ला नारन ज़ात लहब, जो भड़की हुई आग है, भड़की हुई जो आग होती है एक शोलादार आग, उसका ये ठिकाना बनने वाला है,
उसमें इसका ठिकाना बनेगा और इसका उस आग का ईंधन ये बनेगा। और आगे फरमाया कि वमरातु हम्मालतल हतब, वमरातु इसकी बीवी, और वमरातु हम्मालतल हतब इसकी बीवी जो लकड़ियाँ इकट्ठा कर कर लाती है। यानी उसकी बीवी क्या करती थी, रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं अंदर, तो वो रात भर दिन भर जो है इकट्ठा करके लाती थी लकड़ियाँ जिनमें कांटे होते, वो कांटेदार लकड़ियाँ लाती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रूम है, कमरा है, उसके दरवाजे के आगे डाल देती। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह उठेंगे और जब सुबह अपने दरवाजे से कमरे से बाहर निकलेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों में कांटे चुभ जाएँ। इसी अल्लाह ताला फरमाया कि वमरातु हम्मालतल हतब, इसकी बीवी का भी यही अंजाम होगा कि जो कांटे लाती थी चुन चुन कर इकट्ठा कर 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 कांटे लाती थी, इसका भी वही अंजाम होगा। और दूसरी एक और तफसीर में उलमा ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन जब अबू लहब जहन्नुम में होगा तो ये क्या करेगी, जहन्नुम में तो पहले ही आग लगी हुई है, तो ये क्या करेगी कि लकड़ियाँ उठा उठा कर लाकर उस आग में और लकड़ियाँ डालेगी, उस आग में जिसमें अबू लहब है और लकड़ियाँ डालेगी, उसमें और आग को भड़काएगी। और आगे फरमाया कि फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, कि इसके जो बीवी है उसके गले में मूंज की रस्सी, बटी हुई रस्सी होगी। क्या मतलब, यानी एक मतलब यह है कि जब उसका इंतकाल हुआ, जब वो मरी, इस तरह मरी उसकी बीवी, अबू लहब की जो बीवी थी उम्मे जमील, वो इस तरह मरी कि वो उसके गले में एक हार था और वो हार अबू लहब ने दिया था उसको, शादी की निशानी थी, तो वो हार था। तो एक मोटा बड़ा गट्ठड़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लेकर आ रही थी वो डालने के लिए, तो रास्ते में उसको ठोकर लगी और ठोकर इस तरह लगी जो मोटर लकड़ियों का गट्ठड़ था, उसी गट्ठड़ में उसका वो हार हटक गया। अब कोई बचाने वाला नहीं था, बस उसी हार से उसका गला जो है दबा और इसी तरह वो मर गई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर उनका अंजाम बताया। और अबू लहब किस तरह मरा, देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीना आ गए, अब मदीना आ गए, मदीने में आने के बाद जंग बदर हो रही है। अब जंग बदर जब हुई तो लोगों की, मुसलमानों की तादाद काफ़ी हो गई थी, तो इधर अबू जहल भी गया और उबई इब्न खल्फ भी गया, सब गए, सारे दुश्मन जो बड़े बड़े मक्के के दुश्मन थे सब जो है जंग बदर में गए। लेकिन अबू लहब डर गया, क्यों, उसका डर हुआ कि जो यहाँ अकेले थे वहाँ जाकर इन्होंने इतनी बड़ी जमात बना ली है और इतने लोग वहाँ पर जमा हो गए हैं, तो मैं जाऊँगा तो मैं तो कत्ल हो जाऊँगा। वो डर गया, डर की वजह से गया नहीं, लेकिन अपनी तरफ से 10-12 आदमी भेज दिए कि मेरी तरफ से 10-12 आदमी हैं, इनको लेके जाओ और मैं ऊँट का खर्चा और घोड़ों का खर्चा, उनके खाने वाने का सब देता हूँ, लेकिन मैं जाऊँगा नहीं। डर गया वो, तो नहीं गया। अब जंग बदर हो गई, अबू जहल कत्ल हो गया और जंग बदर के 4 महीने के बाद, जंग बदर के 4 महीने के बाद इसको चेचक की ताउन की बीमारी हुई। वो ताउन की बीमारी अल्लाह तबारक व तआला पूरे मुसलमानों की उससे हिफाजत फरमाए। वो ऐसी बीमारी है कि जब बदन के अंदर बीमारी हो जाती है तो आदमी के बदन से एक बदबू आने लगती है, आदमी के बदन से एक बदबू आने लगती है। अब इसने कहा ना कि मेरा माल मुझे बचा लेगा या मेरी औलाद मुझे बचा लेगी, जो मैंने जितना कमाया है सब मुझे बचा लेगा। अब देखो, अब इसके बदन के अंदर बीमारी पैदा हुई, अब ऐसी बीमारी पैदा हुई कि सारी बस्ती में बदबू हो गई। अब लोग इनके घर आके बोलते रहे इसको कहीं तो भी बाहर निकालो, जहाँ जिस गली में जाता उस गली में बदबू आ जाती और लोग जो है इसके वजह से दूसरे लोगों को बीमारी लग जाती। तो अब इनके बेटों ने क्या काम किया, बाहर एक कमरा बनाया, मदीने से, मक्के से दूर एक बाहर एक कमरा बनाया और वहाँ कमरा बना कर इसको बंद कर दिया, अबू लहब को, इसको बंद कर दिया। अब जब बंद कर दिया, इसको 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए। अब 3 दिन का भूखा मर गया, प्यासा मर गया, कोई पास जाता नहीं था, बदबू आती थी और पास जाने से लोग डरते थे, क्योंकि ताउन की बीमारी एक छूत की सी बीमारी है, उसको टच हुए तो उसको लग जाती, तो कोई उसके पास नहीं जाता था। तो वहीं अंदर वो दरवाज़ा खड़खड़ाते इसी तरह मर गया और उसके बदन से बदबू, पूरे मक्के में बदबू फैल गई। और जब बदबू फैल गई, वो मर गया, तो इसके जो बेटे थे उन बेटे ने मज़दूरों को पैसे दिए, मज़दूरों को पैसे दिए कि मज़दूर तुम पैसे लो और एक खड्डा खोद के मेरे बाप को दाब दो। वो मज़दूर आए, अब उन मज़दूरों ने क्या काम किया कि वो मज़दूर भी तो इंसान थे ना, वो भी डर रहे थे, तो उन्होंने दूर से रस्सा लिया, एक रस्सा लेकर उसके पाँव में ऐसा फंदा, पाँव को उसको बांधा और बांध कर उसको खींच के लेके मज़दूर और दूर एक खड्डा खोदा, वहाँ पर उसको दाब दिया, ख़त्म। ये उसका अंजाम हुआ है जिसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है।